सच्ची और प्रेरणादायक परंपरा है। दूसरे देश में आके अपने संस्कार, अपनी सभ्यता, अपने विचार रख के हम ये रोजाना कभी किसी के घर कभी किसी के घर मिल के सत्संग करते हैं, बैठ के भोजन करते हैं। इससे आपसी प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे की दुख दर्द की बातों का पता चलता है और जिस किसी को कैसी भी ज़रूरत होती है उसकी भावना के अनुरूप आप उनकी सहायता भी करते हो, तन से, मन से, धन से। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिससे प्रेम बढ़े, दिल में दया बढ़े, मिलके काम करना एक अच्छे समाज के गुण हैं ये। और जिस समाज में ये गुण आते हैं वो समाज जरूर उन्नति करता है। इसीलिए महापुरुषों ने इसका नाम सत्संग दिया, संगत दिया। मिल बैठ के खाने को पंगत कहा कि पंगत में बैठिए, जिसमें कोई भेदभाव नहीं, छोटा बड़ा नहीं, ऊंचा नीचा नहीं, गरीब अमीर नहीं, सिर्फ प्रेम का रास्ता है। प्रेम बांटते हो और जहाँ प्रेम होता है वहाँ सब सफलताएं आके अपने आप उनके चरण चूमती है। जिस जगह पे लड़ाई झगड़ा हो, कलेश हो या किसी भी प्रकार से उनके विचार ना मिलते हो, उस घर में कहो, समाज में कहो, देश में कहो, कभी भी शांति नहीं आ सकती। और जहाँ शांति नहीं होती वहाँ बर्बादी शुरू हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम जब इकट्ठे मिलके बैठते हैं, उससे भी ना तो हम खाने के लिए बैठते, ना ही बातचीत करने के लिए, बल्कि प्रभु का गुणगान करने के लिए। ये उससे भी ऊंची बात है, वो भी बहुत बड़ी बात है दो। लेकिन हमारा उद्देश्य वो तो एक ऐसी चीज़ है कि जब मिल के बैठते हैं, खाना खाते हैं, एक दूसरे का हालचाल जानते हैं, वो ज़रूरी चीज़ है। और उन्हीं चीज़ों के साथ साथ हमें जो भक्ति करने का रास्ता है वो खुलता है। जिस इंसान के अंदर दया है वो धर्म का पालन करता है। जिसके दिल में दया नहीं है तो उसका कोई धर्म भी नहीं है। धर्म इंसान का क्या है कि एक दूसरे की पीड़ा को समझे, किसी को किसी प्रकार की तकलीफ देने की बजाय उसकी सहायता और मदद करे। और इसके साथ साथ छोटे बच्चे भी जब देखते हैं तो वो भी बिना कहे, बिना बताए, बिना समझाए, चाहे वो उसमें आके ना बैठे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके उनके मन के अंदर ये बात बैठती रहती है। वो भी उस रास्ते को जानते हैं। कई बार देखा होगा, कई लोग कहते हैं कि जी मैं तो सत्संग में नहीं आता था, मेरी माँ आती थी, मेरा पिता आता था, मेरा दादा आता था, मुझे तो दर्शन करने का अब मौका मिला, मुझे तो अब पता लगा कि सत्संग में कितना लाभ मिलता है, सत्संग चीज़ क्या है। क्यों कि इंसान जैसे समाज में रहता है वैसे ही उसका विचार, वैसे ही उसके ख्यालात होते हैं। दुनियादारी के लोगों की बातें अलग प्रकार की हैं, भक्तों की बात अलग प्रकार की है। क्योंकि संसारियों की बातों में तो संसारी चीज़ों के बारे में ही बात चलेगी, और जब सत्संगियों में बैठोगे तो सत्संग की, भजन की, सुमरण की, ध्यान की, गुरु महिमा की,
और प्रभु के गुणों का गुणगान करोगे, ऐसी ऐसी बातें एक दूसरे के सामने जब बताते हैं, उनसे उन लोगों के विचारों को शक्ति मिलती है, उनका विश्वास दृढ़ होता है, उनमें संकल्प शक्ति बढ़ती है और आत्म जागृति आती है। जब तक इंसान के अंदर ये जागृति नहीं आती, उसके विचार बदली नहीं हो सकते। हम तो ठोकर लगने के बाद, कुछ लोग ठोकर लगने के बाद समझते हैं। बुद्धिमान और अव्वल दर्जे के लोग हैं, वो सिर्फ कहने मात्र से ही समझ जाते हैं, बल्कि इशारे से समझ जाते हैं। जो मंद बुद्धि होते हैं, वो एक बार नहीं बार बार करने से शायद उनके ख्याल में और ध्यान में बात आती है। तो ये ऐसी जगह है कि इसमें मूर्ख से मूर्ख, जो रामायण में तुलसीदास ने लिख 60 सुधरी सुसंगति पावा, कि मूर्ख इंसान भी अच्छी संगति मिलने से सुधर जाता है। अगर इतर का बेचने, सेंट का बेचने वाला अपने हाथों से सेंट ना भी लगाए, लेकिन बेचते बेचते भी उनको बर्तनों को, शीशियों को, बोतल को, या जिसमें भी वो होता है सेंट, तो उसको उसमें बिना लिए ही उसके हाथों में खुशबू हो जाती है। तो संतों के सत्संग की महिमा भी यही है कि ना चाहते हुए भी अगर कोई बैठ जाए ना सत्संग में आके, ना सुनना चाहे तो भी कोई ना कोई बात उनके ख्याल में, दिमाग में अगर चली गई, तो ऐसा वक्त कभी आता है कि वो बात जब उनके आगे साबित होती है और सच्ची गुजरती है, तो दुष्ट, डाकू, ठग, लुटेरे भी अपना जीवन बदल के सत्संगी हो जाते हैं। एक समय की बात है कि एक डाकू था, एक गांव में चोर थे, डाके डालते, चोरी करते। बुजुर्ग हो गया वो, जो उनका लीडर था चोरों का। अब जिस घर में जो उनके माँ बाप काम करते हैं, लगभग बच्चे भी उसी काम में लग जाते हैं। किसान का बच्चा किसान होता है, दूसरे जो आदमी जिस लाइन पे होते हैं उसमें बच्चे लगभग उसी लाइन में काम करते हैं। तो और तो कोई उनका पेशा था नहीं, चोरी करना पेशा था। फिर चोरी करते करते अंत टाइम उसका आ गया, तो एक दिन मौत को नज़दीक देख के अपने लड़कों को बुला के कहने लगा कि मैंने तुम्हारा पालन पोषण चोरी से किया, मेरा धंधा था, तुम कोई काम करते नहीं हो, लेकिन तुम्हें भी मैं बताता हूँ चोरी करना, लेकिन चोरी के रास्ते पर चलोगे ये तुम्हारा व्यवसाय होगा। तुम्हें दुनियादारों की, लोगों की बातों में नहीं आना, और किसी संत और महापुरुष के सत्संग में तो कभी जाना ही नहीं, ये भूल नहीं करना कभी। तो बुजुर्गों की, माँ बाप की, गुरुजनों की बात सब मानते हैं। मानते क्यों हैं? कि उनका अनुभव होता है, जो भी उन किसी को बात कहते हैं वो अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि भाई ऐसा करने से तुझे लाभ होगा, अगर नहीं करेगा तो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो बड़ी सरल सी बात है। उसका शरीर पूरा हो गया, चोला छोड़ दिया, लड़के थे, आपस में बात की कि भाई अपना और तो कोई काम नहीं है, चोरी करना काम है, चलो चोरी करने चलते हैं। चोरी करने के लिए रात को चले गए। वो 3-4 लड़के थे उसके। रात को जब एक गांव में गए चोरी करने के लिए, तो रात के समय में एक जगह सत्संग चल रहा था। तो और तो 2 दूसरी गली में निकल गए। एक जब उस गली में से निकला तो उसने देखे यहाँ तो सत्संग हो रहा है, लेकिन अपने पिता की बात याद आ गई कि पिताजी ने तो ये कहा था जहाँ सत्संग होता हो वहां तो बिल्कुल ही नहीं जाना।
उसने मन में विचार किया मैं सत्संग में तो जाता नहीं, ना कोई बात सुनूंगा। जब सामने से गुजरूंगा तो कानों में उंगली दे लूंगा, कोई बात मेरे कान में ही नहीं पड़ेगी, तो सत्संग में ना जाना ही हो गया वो। जब उसके पास से गुजरा तो उसी टाइम पर जो वहाँ सत्संग कर रहे थे महात्मा जी, वो कहने लगे भाई देखो एक बात बताऊं आप लोगों को कि जो देवता होते हैं ना, उनकी छाया नहीं होती। देवताओं की ये पहचान है, कभी तुम्हें ऐसा मौका मिल जाए किसी देवता के दर्शन हो या साक्षात तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए तो ये देख लेना उनकी छाया नहीं होगी। ये बात उसे कान में पड़ गई, सुनना नहीं चाहता था, निकल गया। चोरी करी उन्होंने, अच्छा माल हाथ लगा, किसी अमीर के घर में चोरी हुई थी, चले गए। सुबह को पता लगा चोरी हुई तो बोले भाई चोर कौन, किसने चोरी की होगी। इधर उधर की सब बात किसी ने बताया, उस गांव में ऐसे चोर हैं वहाँ, तो किसी ने कहा कि ऐसी चोरी तो वो चोर किया करता, लेकिन अब तो उम्र क्या। बोला चलो उनके बच्चों से पता करते, और सब जगह पता किया तो किसी ने कही नहीं कि हम चोरी करते हैं। उनके घर जाके उनसे कहने लगे कि तुमने चोरी की है। बोले जी हमने तो नहीं की। बोला चलो, पकड़ के ले गए उनको थाने में बंद कर दिया। सबने कहा कि जरूर इन्होंने की है। उन्होंने बहुत धमकाया, बहुत पूछा, बहुत समझाया कि देखो सच्ची बता दो, तुम्हें हम कुछ नहीं कहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं बताई। बोले कि चोरी तो इन्होंने की है, लेकिन अब पूछा कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है। फिर एक औरत थी, वो कहने लगी कि मैं इसकी इनसे सच्चाई उगलवा दूंगी। बोला कैसे। बोला मैं देवी का रूप बना के और रात के टाइम आऊंगी, और जब इनसे पूछ लेंगे कि चोर देवी का पुजारी होता है, और देवी के सामने झूठ नहीं बोलेगा, क्यों उसको मना के चोरी करने चलते हैं। चोर जो होगा वो देवी को मनाता है। वो रात के टाइम में एक नकली शेर की खाल पर आके और शेर पर होके सवार, और वो औरत देवी का रूप धर के आई, और आके न देख के कहने लगी बच्चों। बोले ओह माता आ गई, माता आ गई। उन्होंने मस्तक झुकाया, बोला कि माँ देखो हमारे साथ क्या हुआ। बोला मैं जानती हूँ, लेकिन बेटो मेरे आगे झूठ ना बोलो, मेरे आगे सामने सच्ची बताओ क्या चोरी तुमने की है। तो उनमें वो बताने ही वाला था। तो जिसने ये बात सुन ली थी कि देवताओं की छाया नहीं होती, तो लाइट में उसने देखा कि उसकी तो छाया थी। वो बताने लगा था, उसका हाथ पकड़ के दबा लिया। बोला रुक। बोले माता आप तो सर्वदा जानती हो, आपको सब कुछ दिखाई देता है, आपके सामने हम झूठ कैसे बोल सकते हैं। आपको पता ही हम चोर नहीं हैं। अब बताओ इन लोगों को हम कैसे समझाएं, आप ही समझाओ किसी तरह से। वो आके कहने लगी भाई एक बात बताऊं कि ये चोर नहीं है। छोड़ दिए। छोड़ने के बाद वो चोर घर आके बात करने लगे, अरे भाई देखो पिताजी तो इनकार कर गए थे, लेकिन मैंने एक बात वो भी मैं चाहता नहीं था सुनना, कि वैसे ही मेरे कान में ये वचन पड़ गए कि भाई देवताओं की छाया नहीं होती। सत्संग हो रहा था एक जगह, और मैंने कान में उंगली डाल ली, लेकिन इतनी देर में ये बात सुन ली कि देखो एक बात के सुनने से और अपनी सबकी जान बच गई, नहीं तो अब पता नहीं क्या सजा मिलती। कि महापुरुषों के एक वचन के कारण उनमें इतनी ताकत होती है। जब हमारी इतनी बड़ी सजा बच गई
तो हम रोजाना अगर सत्संग करें तो हमें कितना लाभ होगा। इसलिए सत्संग बहुत ऊंची चीज है। विश्वामित्र राज ऋषि कहलाते थे और वशिष्ठ जी